हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका जो यूजी पीजी के सिलेबस में जो दिया गया है, आप लोग अगर यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। इसमें हम भक्ति काल की पृष्ठभूमि को समझेंगे। मेनली यूजी पीजी में जो भी अभी यूजी और पीजी कर रहे हैं उनका जो सिलेबस में दिया गया है, आप लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं वहाँ पर, तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोग इसको जो है नोट डाउन करके एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है आप लोगों को। भक्ति काल की पृष्ठभूमि में तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक है भक्ति काल की पृष्ठभूमि और तत्कालीन परिस्थिति के संदर्भ में। मतलब हम भक्ति काल की परिस्थितियों को अच्छे से इसमें समझेंगे। भक्ति काल के दौरान परिस्थितियों को हम अच्छे से समझेंगे। आदिकाल को परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा के साहित्य का बढ़ावा मानते हुए कुछ विद्वान भक्ति साहित्य से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि आदिकाल को परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा के साहित्य का बढ़ावा मानते हुए, मतलब कुछ विद्वान आदिकाल को सिर्फ इतना मानते हैं कि वो अपभ्रंश भाषा के साहित्य का बढ़ावा था, वहाँ पर बस सिर्फ अपभ्रंश भाषा के साहित्य को बढ़ाया गया था, ठीक है, उसको महत्व दिया गया था। इसलिए विद्वान भक्ति साहित्य से ही वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। उसको अपभ्रंश के साथ जोड़ते हुए वो लोग बोलते हैं कि आदिकाल जो है, आदिकाल में सिर्फ अपभ्रंश भाषा को बढ़ाया जा रहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ अगर हम देखेंगे तो वो भक्ति काल से हुआ है। ये कुछ विद्वान का मानना है। डॉक्टर जयकिशन प्रसाद के अनुसार 14वीं शताब्दी से जिस भक्ति साहित्य का सृजन प्रारंभ हुआ, उसमें ऐसे महान साहित्य की रचना हुई जो भारतीय इतिहास में अपने ढंग का निराला साहित्य है। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर जयकिशन प्रसाद के अनुसार, ठीक है। डॉक्टर जयकिशन प्रसाद कह रहे हैं कि 14वीं शताब्दी से जिस भक्ति साहित्य का सृजन प्रारंभ हुआ, ठीक है, 14वीं शताब्दी से जिस भक्ति साहित्य का सृजन प्रारंभ हुआ उसमें ऐसे महान साहित्य की रचना हुई जो भारतीय इतिहास में अपने ढंग का निराला साहित्य है, मतलब सबसे अलग साहित्य है। इस महान साहित्य की पृष्ठभूमि की चर्चा संक्षेप में निम्न प्रकार संभव है। अगर हम संक्षिप्त रूप में ये भक्ति काल को अगर हम समझेंगे, भक्ति काल की पृष्ठभूमि को अगर समझेंगे, साहित्य की पृष्ठभूमि को अगर समझेंगे तो निम्न में वो दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे भक्ति काल की परिस्थितियों में, हम सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियाँ, ठीक है। सबसे पहली परिस्थिति यहाँ पर राजनीतिक परिस्थिति दिया है। तो राजनीतिक परिस्थितियाँ जो है, डॉक्टर राजनाथ शर्मा के अनुसार 15वीं सदी के आरंभ तक भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थापना हो चुकी थी और परस्पर कलह में डूबे हिंदू राजा परस्पर विरोध करने में ही समर्थ रह गए थे। यहाँ पर देखिए, जब आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखते हैं, स्पेशली जब हम यूजी पीजी के लिए एग्ज़ाम में हम आंसर लिखते हैं, तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, ये जैसे दिया है ना डॉक्टर राजनाथ शर्मा के अनुसार, वैसे ही अगर एक एक विद्वानों का अगर कथन को हम उसमें लिखें हमारा आंसर पेपर में, तो उसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो आप अगर यूजी पीजी में लिखने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन को जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है उस तरह से लिखने का कोशिश कीजिए। मार्क्स बहुत अच्छा, आपका कॉपी का इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर राजनाथ शर्मा के अनुसार 15वीं सदी के आरंभ तक भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थापना हो चुकी थी। कब तक? 15वीं सदी के आरंभ तक भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थापना हो चुकी थी और परस्पर कलह में डूबे हिंदू राजा परस्पर विरोध करने में ही समर्थ रह गए थे। मतलब मुस्लिम संप्रदाय का भारत में आगमन हो चुका है। अब जो भारत में रहने वाले जो राजा महाराज हैं, वो राजा महाराजा का क्या काम रह गया था वहाँ उस समय? परस्पर विरोध में ही वो लोग समर्थ रहते हैं। मतलब सिर्फ उनका काम उतना तक ही रह गया था कि वो लोग परस्पर विरोध कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि एक और संप्रदाय आ गया है यहाँ जिससे हमें हानि पहुँच सकता है। ये लोग क्या कर रहे थे? आपस में ही विरोध करने में व्यस्त थे। यह काल भी युद्ध और अशांति का काल ही था। मुस्लिम शासकों के सिपाही और अधिकारी हिंदू जनता पर अत्याचार करते थे। तो मुस्लिम संप्रदाय के जो भी सिपाही थे, अधिकारी थे, वो हिंदू पर अत्याचार करते थे, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय उस समय शक्तिशाली बना हुआ था। हिंदू संप्रदाय में शक्ति की कमी क्यों हम कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है हिंदू संप्रदाय में क्या हो रहा था, लोग आपस में ही उलझे हुए थे, आपस का ही विरोध कर रहे थे, इसलिए दूसरा संप्रदाय वहाँ पर फ़ायदा उठाता है। सिकंदर लोधी
जैसे धर्मांध मुल्ला मौलवियों के प्रभाव से अन्याय कर बैठते थे। तो सिकंदर लोधी जैसे जो धर्मांध थे, वो धर्मांध उनको बोला गया है, वो मुल्ला मौलवियों के प्रभाव से अन्याय कर बैठते थे। वो न्याय सही से नहीं कर रहे थे, अन्याय कर देते थे। किसके साथ? हिंदुओं के साथ। राजपूत मराठे सिख तथा हिंदू शासक मुसलमानों का विरोध करते थे। जो राजपूत मराठे सिख हिंदू हैं, ये लोग मुसलमानों का विरोध करते थे। उनमें स्वतंत्रता की प्रवृत्ति भी थी। और एक तरह से क्या बोला गया है कि राजपूत मराठे सिख जो थे, ये हिंदू शासक और भी कुछ हिंदू शासक थे राजपूत मराठे सिख के तरह, ये लोग क्या करते थे? मुसलमानों का विरोध करते थे। और उनमें स्वतंत्रता की प्रवृत्ति भी थी, और ये लोग थोड़ा स्वतंत्र भी होना चाहते थे। इनमें स्वतंत्रता की प्रवृत्ति भी थी। हिंदू जनता मुसलमानों के अत्याचारों की शिकार थी। उनके मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। शिया सुन्नी अरबी तुर्की पठान भी मुग़लों से लड़ रहे थे। तो मतलब अगर आप देखिएगा, मुग़लों के साथ भी इन लोगों का लड़ाई चल रहा था। सुन्नी अरबी पठान ये सब जो है उनसे लड़ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद क्या है, मुसलमान जो है अत्याचार कर रहे थे हिंदू जनता पर। मुगल शासक भी गद्दी के लिए अपने भाई पिता का वध करते थे। मतलब अगर हिंदू संप्रदाय में आप देखिएगा, आपसी विरोध जो है हिंदू में जैसे देखने को मिलता है, वैसे मुसलमान संप्रदाय में भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि आपसी उन लोग का आपस में ही क्या है, विरोध भाव देखने को मिलेगा। या दिया है, देखिए, मुगल शासक भी गद्दी के लिए अपने भाई पिता का वध करते थे। सिंहासन के लिए, पद के लिए भाई पिता को मार देते थे मुगल शासक भी। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय में आपसी विरोध भाव देखने को मिलता है। तो ये आपका था राजनीतिक परिस्थिति। उसके बाद देखिए सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थिति को अगर आप देखिएगा तो जातिवादी उच्च नीच की भावना विद्यमान थी। समाज में जो है जाति, मतलब ये उच्च जाति का है, वो नीच जाति का है, ये सब भावना विद्यमान थी। अमीर अत्याचारी थे। वर्नियर ने लिखा है, अमीर लोग जो है उस समय अत्याचारी थे। वर्नियर ने लिखा है, हिंदुओं के पास धन संचित करने के कोई साधन नहीं रह गए थे। अभावों और आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर निम्न कोटि का था। तो यहाँ पर देखिए, ये याद रखिए किनके बारे में ये बोला गया है। वर्नियर के बारे में बोला गया कि हिंदुओं के पास धन संचित करने के कोई साधन नहीं रह गए थे। हिंदुओं के पास धन संचित करने का कोई साधन नहीं रह गया था। अभावों और आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। अभाव को मिटाने के लिए, जीवन को, जो हमारा जो डेली लाइफस्टाइल जो है, हमारा जो रोज़ दिन का जो ज़रूरत है, उसको मिटाने के लिए यहाँ पर उन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। टैक्सेस वगैरह बहुत लागू कर दिया गया था। और प्रजा को अगर आप देखिएगा, उनका जो रहन सहन का स्तर जो था बहुत निम्न कोटि का था। राज्य पद उनको अप्राप्य थे। जो राज्य में जो मिलने वाला पद जो है, ये इनको कभी नहीं दिया जाता था, जो प्रजा लोगों को। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। लेकिन यहाँ पर फिर एक चीज़ देखने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, थोड़ा मेल जोल भी हुआ संस्कृति में। बाल विवाह का प्रचलन हुआ। मुसलमान हिंदू स्त्रियों को हरम में रखते थे। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार, वो तो हम पढ़े वर्नियर के अनुसार, अब आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार क्या दिया है, दैनिक जीवन, रीति रिवाज, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त दो वर्गों में विभक्त था। एक तो हमें दो वर्ग दिखाई देता था समाज में, क्या है ना, एक है सुविधा संपन्न, दूसरा है असुविधाग्रस्त। प्रथम वर्ग में, मतलब सुविधा संपन्न वर्ग में आते हैं राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत, सेठ, साहूकार, ये सब आते हैं। द्वितीय वर्ग जो है आपका, जो असुविधाग्रस्त वर्ग है, इसमें आपके आ जाएंगे किसान, मजदूर, सैनिक, राज्य कर्मचारी, घरेलू उद्योग धंधों में लगी जनता आदि। ठीक है, ये सब मतलब दो भाग आपको देखने को मिलेगा। एक तो ऐसा भाग है आपको जो सुविधा संपन्न का, एक पूरा समाज को अगर आप देखिएगा, एक वर्ग आप देखिएगा सुविधा संपन्न का वर्ग है। और ये सुविधा संपन्न का जो वर्ग है, इसमें कौन कौन है, राजा महाराजा वगैरह इसमें है। और असुविधाग्रस्त जो आपका वर्ग है, उसमें कौन थे, उसमें जैसे कि सैनिक थे, किसान थे, मजदूर थे, उद्योग धंधों वाले थे, जो घरेलू उद्योग करते थे, जिनका छोटा मोटा कोई अपना बिजनेस रहता था, उनके बारे में बोला गया। वो लोग थे कौन, असुविधाग्रस्त थे।
दुकानदारों को सामान छिपाकर रखना पड़ता था क्योंकि राज्य कर्मचारी उसे उठा ले जाते थे। तुलसी ने इन पंक्तियों में तत्कालीन स्थिति का चित्र खींचा है। तो दुकानदारों के बारे में बताया गया कि उनको अपना सामान को छिपा कर रखना पड़ता था, क्योंकि अगर सामान दिखाकर वो लोग रखते हैं, कर्मचारी, राज्य कर्मचारी अगर देख लेते हैं, वो सामान को ले जाते थे। तुलसी ने इन पंक्तियों में तत्कालीन स्थिति का चित्र खींचा है। अगर देखिएगा तो तुलसी की पंक्ति में तत्कालीन स्थिति का चित्र देखने को मिलेगा। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीखवली। मतलब तुलसीदास का ये पंक्ति है, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीखवली, ये भक्ति काल से रिलेटेड है। और ये पंक्ति में ये दर्शाया जाता है कि किस तरह से लोगों का जो है दयनीय स्थिति थी, लोगों की स्थिति किस तरह से दयनीय हो चुकी थी। बनिक को बनीज ना, चाकर को चाकरी। तो खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीखवली, बनिक को बनीज ना, चाकर को चाकरी। ये पंक्ति है कवि तुलसी का, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं उसमें अगर इस तरह से कोटेशन के साथ अगर आप आंसर बनाइएगा तो आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा आता है। जीविका विहीन लोग से सिद्ध्यमान सोच बस, कह एक एकंत सो, कहाँ जाए का करी। आप अगर इतना भी नहीं लिखते हैं, आप अगर ये 2 लाइन भी लिखते हैं तुलसीदास से रिलेटेड, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ये 4 लाइन लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सामंती संस्कृति में समाज शोषक और शोषित 2 वर्गों में बढ़ गया था। और सामंती संस्कृति में अगर आप देखिएगा, समाज जो है शोषक और शोषित 2 वर्गों में बढ़ गया था। ठीक है, एक शोषित वर्ग, एक शोषक वर्ग। शोषक वर्ग जो शोषण कर रहे थे, शोषित वर्ग जिनका शोषण हो रहा था। इसके बाद में देखिए धार्मिक परिस्थितियाँ। हम राजनीतिक परिस्थिति को समझे हैं, सामाजिक परिस्थिति को समझे हैं, अब धार्मिक परिस्थितियाँ देखिए। यह युग मतों, संप्रदायों और धर्मों के परस्पर विरोध का काल है। सिद्धनाथों की विचारधारा से प्रेरित समुदाय थे जिनमें चमत्कारी प्रवृत्ति से जनता को प्रभावित करने की प्रबल भावना थी। तो अगर धार्मिक परिस्थितियाँ आप देखिएगा, चमत्कार वगैरह का प्रचलन आपको मिल जाएगा धार्मिक परिस्थिति में। ये युग मतों, संप्रदायों और धर्मों के परस्पर विरोध का काल है। मतलब एक संप्रदाय दूसरे को विरोध कर रहे थे, एक मत दूसरा को विरोध कर रहा था। सिद्धनाथों की विचारधारा से प्रेरित समुदाय थे। ऐसे समुदाय भी आपको देखने को मिलेगा जो सिद्धनाथों की विचारधारा से प्रेरित थे, जिनमें चमत्कारी प्रवृत्ति से जनता को प्रभावित करने की प्रबल भावना थी। और इन लोगों के अंदर किस तरह की भावना थी? चमत्कारी प्रवृत्ति से जनता को प्रभावित करने का। वैष्णव शैव शाक्तों के असहिष्णुता से प्रेरित विरोध भी प्रबल था। और वैष्णव शैव शाक्तों के जो असहिष्णुता जो थे, असहिष्णुता से प्रेरित विरोध भी प्रबल थे। मतलब विरोध भावना भी आपको देखने को मिलता था। डॉक्टर राजनाथ शर्मा के अनुसार इसके साथ ही हम इस्लाम विद्रोही सूफियों को एक ऐसे धर्म या उपासना मार्ग का प्रवर्तन करते हुए देखते हैं जहां धर्म के संपूर्ण बाह्य विधानों को एक और हटा केवल प्रेम द्वारा ईश्वर की उपासना करने में आस्था रखता है। तो यहाँ पर राजनाथ शर्मा के अनुसार राजनाथ शर्मा क्या बताते हैं कि ये सब के बावजूद यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस्लाम विद्रोही सूफियों को एक ऐसे धर्म या उपासना मार्ग का प्रवर्तन करते हुए देखते हैं। सूफियों को देखते हैं, जो इस्लाम विद्रोही सूफियों के बारे में बोला गया है, और वो क्या करते हैं, एक ऐसे धर्म या उपासना मार्ग का वो लोग प्रवर्तन करते हैं जहाँ पर धर्म के संपूर्ण बाह्य विधानों को एक और हटा दिया गया, केवल प्रेम द्वारा ईश्वर की उपासना करने में आस्था रखता है। एक इस तरह का एक मार्ग का प्रवर्तन किया गया था जहाँ पर क्या होता है, बाह्य दिखावा, बाह्य आडंबर को हटाकर केवल प्रेम से ईश्वर की उपासना को महत्व दिया गया। ऐसा भी देखने को मिलता है। राजनाथ शर्मा के अनुसार ये है, राजनाथ शर्मा ये बताते हैं भक्ति काल में हमको इस तरह का धार्मिक स्थिति भी देखने को मिलता है। बौद्धों में हीनयान और महायान 2 संप्रदाय पनपे। पहला धर्म की दार्शनिक व्याख्या करने में लग गया, अतः जन जीवन से दूर हो गया। जो आपका बौद्धों में हीनयान महायान 2 संप्रदाय बने हैं, यहाँ पर हीनयान के बारे में बोला गया, ये जो है जीवन से दूर हो गया। महायान व्यवहारिक रहा, लेकिन महायान जो है व्यवहारिक रहा, उसमें अशिक्षित, असंस्कृत और निम्न वर्ग को आश्रय मिला। तो यहाँ पर क्या बोला गया, महायान के बारे में बोला गया है, याद रखिएगा। व्यवहारिक रहा, इसमें अशिक्षित, असंस्कृत और निम्न वर्ग को भी आश्रय मिला था, किसमें, महायान में। नाना प्रकार के तंत्र मंत्र चमत्कार प्रचलित हो उठे एवं अविचार और चमत्कार बढ़ा। और हर तरह का तंत्र मंत्र चमत्कार जो है देखने को मिलता है, अविचार भी देखने को मिलता है, चमत्कार बढ़ गया था उस समय, चमत्कारिता को प्रदर्शित किया जा रहा था हर जगह पर।
वाम मार्गीय साधना का प्रचलन हुआ, नारी मध्य मांस आदि साधना के सहायक बन गए। क्या बोला गया है? वाम मार्गीय साधना का प्रचलन हुआ, यहाँ पर इन सब को साधना के रूप में ग्रहण कर लिया गया, नारी मध्य मांस को। कालांतर में नाथपंथियों ने शुद्धिकरण की ओर ध्यान दिया। तो शुद्धिकरण की ओर ध्यान कौन देते हैं? नाथपंथी देते हैं। और जीवन की पवित्रता को प्रधान महत्व देते हुए नारी को सर्वदा त्याज्य घोषित किया। तो नारी को सर्वदा त्याज्य घोषित करने वाले और शुद्धिकरण की ओर ध्यान देने वाले कौन थे? नाथपंथियाँ थे। नाथपंथी को याद रखिएगा, नाथपंथियों का ही ये काम था कि शुद्धिकरण की ओर वो लोग ध्यान दिए थे और जीवन की पवित्रता को बताते हुए नारी को सर्वदा त्याज्य घोषित कर दिए थे। जो नाथपंथी है वो उनके बारे में ये बताया जा रहा है। गोरखनाथ इस भावना के प्रेरक बने। ये लोग हठ योग द्वारा शरीर और मन का संयमन कर शून्य ब्रह्म की साधना करने में आस्था रखते थे। तो शून्य ब्रह्म की साधना करने में आस्था रखते थे। हठ योग द्वारा शरीर और मन का संयमन करते थे ये लोग। कौन? ये जो गोरखनाथ के जो गोरखनाथ जो है इसी भावना से प्रेरित थे और गोरखनाथ को मानने वाले ऐसे करते थे। इसने संत कवियों को गहरे रूप में प्रभावित किया। वैष्णव भक्ति में अवतार भावना प्रमुख थी। वैष्णव भक्ति में याद रखिएगा अवतार भावना देखने को मिलता है वैष्णव भक्ति में। इसमें वैयक्तिक साधना लोक कल्याण को लक्ष्य बनाकर चला, मतलब इसमें वैयक्तिक साधना लोक कल्याण को लक्ष्य बनाया गया। सगुण निर्गुण दोनों भेद प्रचलित थे। सगुण भेद भी आपको देखने को मिलता है भक्ति काल में, निर्गुण भेद भी देखने को मिलता है। फलत निर्गुण सगुण ज्ञान भक्ति का द्वंद्व भी चला। हर तरफ ज्ञान और भक्ति का द्वंद्व चला, निर्गुण और सगुण का द्वंद्व चला। इस युग में निर्गुण भक्ति पर जैन और बौद्धों का भी प्रभाव पड़ा और उसमें ज्ञान तप त्याग आदि का तथा कठोर साधना को महत्व दिया गया। यहाँ पर क्या बोला गया है? निर्गुण भक्ति पर जैन और बौद्धों का भी प्रभाव पड़ा और उसमें ज्ञान तप त्याग आदि का तथा कठोर साधना को महत्व दिया गया। कठोर साधना को भी महत्व दिया जाने लगा और निर्गुण भक्ति पर जैन और बौद्धों का प्रभाव पड़ा था, ये याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमारा भक्ति काल के अंतर्गत, भक्ति काल की जो परिस्थितियों के अंतर्गत हम राजनीतिक सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों को समझे हैं। आगे हम सांस्कृतिक परिस्थिति को समझेंगे। देखिए सांस्कृतिक परिस्थिति अगर आप देखिएगा, डॉक्टर राजनाथ शर्मा की मान्यता है कि इस युग में दो परस्पर भिन्न संस्कृतियां और विचारधाराओं का स्पष्ट संघर्ष दिखाई देता है। ये राजनाथ शर्मा कहते हैं कि इस युग में अगर हम देखेंगे तो दो संस्कृति के विचारधारा का स्पष्ट संघर्ष दिखाई देता है। एक और हिंदू संस्कृति अपनी पूर्णता और प्राचीन परंपरा का दंभ लिए अपनी अस्तित्व रक्षा में प्रयत्नशील थी, वहीं दूसरी ओर नवीन धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत मुस्लिम संस्कृति उस पर हावी होना चाह रही थी। तो अगर आप सांस्कृतिक परिस्थिति को देखिएगा, दो संस्कृति, एक है जो आपका हिंदू और दूसरा है मुसलमान, ये दोनों का क्या था? आपसी आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। और हिंदू संस्कृति अपना वर्चस्व को बचाए रखना चाहता था। वहीं पर क्या है, मुसलमान संप्रदाय के बारे में, मुसलमान संस्कृति के बारे में बोला गया है कि वो जो मुस्लिम संस्कृति जो है ये हिंदू संस्कृति के ऊपर में हावी होना चाह रही थी। ये अपना प्रभुत्व जो है उन पर थोपना चाह रहा था। अपनी रक्षार्थ हिंदुओं ने सामाजिक बंधनों को दृढ़ और संकीर्ण बना दिया। फलत संकीर्णता के आवरण में धार्मिकता गौण हो गई। तो अपनी रक्षार्थ हिंदुओं ने अपनी रक्षा के अर्थ में हिंदू क्या करें ना, सामाजिक बंधनों को दृढ़ और संकीर्ण बना दिए। फलत संकीर्णता के आवरण में धार्मिकता गौण हो गई। और ये लोग जब क्या किए ना, अपना जो सामाजिक बंधनों को दृढ़ और संकीर्ण करने के चक्कर में क्या हुआ, इनकी जो धार्मिक आवरण जो है ये ही गौण बन गई। मुख्य का ऑपोजिट होता है गौण। इस संकीर्णता का विरोध संत कवियों ने किया। इस विरोध को मिटाने हेतु समन्वय भावना उभरी। अब इस विरोध को हटाने के लिए कौन सी भावना उभरी? समन्वय भावना उभरी। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार सांस्कृतिक चेतना के सर्वश्रेष्ठ सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई है। यहाँ पर क्या बोला गया है? अब आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर बोला गया है सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ सत्य जो है इसको धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से इसको प्रतिष्ठित किया गया।
कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की उपलब्धियां हैं। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है। यह समुदाय की विराट चेष्टा तुलसी में हमें दिखाई देती है। और इसकी अगर आप देखिएगा समुदाय की जो भावना जो है तुलसी में भी दिखाई देती है। यहाँ पर कला, शिल्प, साहित्य, संगीत ये सब एक एक उपलब्धियां हैं ये समुदाय की। उसके बाद देखिए दार्शनिक पृष्ठभूमि। दार्शनिक पृष्ठभूमि अगर आप देखिएगा, दर्शन की दृष्टि से रामानंदी संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन हुआ। किसमें हुआ है? रामानंदी संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन हुआ। इसके अनुसार मोक्ष का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। भक्ति के 3 रूप सामने आए, माधुर्य, शांत और दास्य। भक्ति का 3 रूप उस समय सामने में आया था, याद रखिएगा, माधुर्य, शांत और दास्य, जिनमें दास्य उत्कृष्ट भक्ति मानी गई है और दास्य को सबसे ऊपर में रखा गया है। दास्य को उत्कृष्ट भक्ति मानी गई है। इधर पुष्टि मार्ग के माध्यम से शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन हुआ, जिसके अनुसार भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन भक्ति माना गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? इधर पुष्टि मार्ग के माध्यम से शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन हुआ। शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन हुआ है पुष्टि मार्ग के माध्यम से। विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन हुआ है रामानंदी संप्रदाय के माध्यम से, जिसके अनुसार भगवत ये शुद्धाद्वैत के बारे में बोला गया है, जिसके अनुसार भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन भक्ति माना गया। ये पुष्टि मार्ग में बताया गया है कि भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन भक्ति है, यानी कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन जो है वो भक्ति है। इसके 2 रूप है, मर्यादा भक्ति, पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति बाह्य साधन सापेक्ष होने के कारण कठिन होती है। यहाँ पर मर्यादा भक्ति को कठिन बताया गया है क्योंकि ये बाह्य साधन सापेक्ष है, इसलिए कठिन है। कौन सा? जो मर्यादा भक्ति। और मर्यादा भक्ति, पुष्टि भक्ति 2 रूप बताया गया है आपका जो है शुद्धाद्वैत में, जो भगवान को प्राप्ति करने का सर्वोत्कृष्ट जो एक जो साधन है वहाँ पर बताया गया है भक्ति का 2 रूप। एक है मर्यादा भक्ति, दूसरा है पुष्टि भक्ति। अब यहाँ पर ये जो भक्ति काल की परिस्थितियों को हम समझे हैं, उसका अभी हम निष्कर्ष को समझते हैं, उपसंहार को समझते हैं। भक्ति काल की विभिन्न स्थितियों में जहाँ भक्ति साहित्य पर प्रभाव पड़ा है, वहीं यह भी विचारणीय है कि भक्ति भावना को जोर दक्षिण से उत्तर की ओर आया। भक्ति भावना का जोर जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आया, दक्षिण से उत्तर की ओर आया है, याद रखिएगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सन ईस्वी की 7वीं शताब्दी से, ठीक है, और किसी के मत से तो और भी पूर्व से दक्षिण में वैष्णव भक्ति ने बड़ा जोर पकड़ा। वहीं रामधारी सिंह दिनकर की मान्यता है, उत्तर भारत में जब वैष्णव भक्तों का जमाना आया, उसके पहले ही दक्षिण के अलवार संतों में भक्ति का बहुत कुछ विकास हो चुका था और वहीं से भक्ति की लहर उत्तर भारत में पहुंची, दक्षिण से उत्तर भारत में पहुंची। दिनकर जी का कहना है कि उत्तर भारत में जब वैष्णव भक्तों का जमाना आया, उसके पहले ही दक्षिण के अलवार संतों में भक्ति का बहुत कुछ विकास हो चुका था और वहीं से भक्ति की लहर उत्तर भारत में पहुंची। अतः 14वीं शताब्दी के बाद जो हिंदी साहित्य रचा गया, उसकी मूल प्रेरणा भक्ति ही रही। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मान्यता का खंडन करते हैं कि इसके मूल में हार की मनोवृत्ति है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि ये सब मान्यता को खंडन करते हुए कहते हैं कि इसके मूल में हार की मनोवृत्ति है। उनका मत है कि कुछ विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन को हारी हुई हिंदू जाति की असहाय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में बताया है। ये जो भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ है, इसको यहाँ पर बताया गया है किस तरह से कि हिंदू जाति की असहाय चित्त की प्रतिक्रिया है। ये वो लोग असहाय हो चुके थे क्योंकि हारी हुई थी तब हिंदू जाति। ये बात ठीक नहीं है। प्रतिक्रिया जातिगत कठोरता और धर्मगत संकीर्णता के रूप में प्रकट हुई थी। इस जातिगत कठोरता का एक परिणाम यह हुआ कि इस काल में हिंदुओं में वैरागी साधुओं की विशाल वाहिनी खड़ी हो गई। वैरागी साधुओं को देखने को मिलते हैं। इन लोगों का विशाल वाहिनी खड़ी होगी क्योंकि जाति के कठोर शिकंजे से निकल भागने का एकमात्र उपाय साधु हो जाना ही रह गया था। ये जो जाति में जो इतना कठोर भाव आ गया था कि जाति के कठोर शिकंजे से निकल भागने का एकमात्र उपाय साधु हो जाना ही रह गया था। भक्ति मतवाद ने इस अवस्था को संभाला और हिंदुओं में नवीन और उदार आशावादी दृष्टि प्रतिष्ठित की। अब भक्ति मतवाद में इस अवस्था को संभाला और हिंदुओं में नवीन और उदार आशावादी दृष्टि प्रतिष्ठित की। कौन प्रतिष्ठित करते हैं? भक्ति मतवाद जो है। तो यहाँ तक था आपका भक्ति काल की परिस्थितियाँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। आपको अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को PDF मिल जाएगा।
पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। और जो आपका यूजी पीजी के लिए, यूजीसी नेट के लिए हम अभी अभी क्लास शुरू किए हैं एएन एजुकेशन यूनिट में। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।